हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली आप आज डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर से। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम उसका ऑर्बिटल डायग्राम से भी स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन जो है वो देंगे। तो सबसे पहले देखो, जो पहला पॉइंट है, The Lewis structure of carboxylic group can be represented as। हमने हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, तो लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्बन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो कार्बन है हमारा, ये कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन आएगी जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऊपर भी एक ऑक्सीजन आएगी, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये है हमारे 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारी ऑक्सीजन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एक और ऑक्सीजन आ गई जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ हमारा एल्काइल ग्रुप जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। साथ में इसके साथ हाइड्रोजन भी आएगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो हमारा ये वाला ऑक्सीजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ शो करेगा, शेयर करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हमारा जो ये वाला ऑक्सीजन है वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, 2 इसके पास इसके लोन पेयर्स हैं। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने यूज कर लिया ऑक्सीजन के साथ, अभी भी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन ये एल्काइल ग्रुप के साथ शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शो कर देता हूँ डॉट बनाकर। तो ये हमारे पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अब इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऊपर वाली ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा। उससे यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगी। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डबल बॉन्ड, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डबल बॉन्ड। तो ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने ये देखा, जो हमारा कार्बन है वो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे बना रहा है, 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से हम हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसका लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया, हम ऑर्बिटल डायग्राम से भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। इसमें ये जो कार्बन एटम है कार्बोक्सिलिक वाला, और इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन है, ये तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसकी प्लेनर ज्योमेट्री तभी पॉसिबल होगी जब हमारे पास ये तीनों जो होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तभी हम इसको प्लेनर प्रूव कर पाएंगे। अगर ये sp3 या sp3 से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन शो करता तो वहां पे इसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता, तो हम इसका प्लेनर स्ट्रक्चर प्रूव नहीं कर पाएंगे। प्लेनर स्ट्रक्चर प्रूव करने के लिए ये कार्बन जो है और ये 2 ऑक्सीजन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बाकी आप वैसे भी देख सकते हो, जो ये कार्बन है ये डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन जो होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का 1 कार्बन और जो 2 ऑक्सीजन है वो दोनों के तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब इसके पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, इसके पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और इसके पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। कार्बन ने यहाँ पे क्या किया, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। जैसे मैंने लुईस स्ट्रक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, 1 सिग्मा बॉन्ड इसकी बनेगी ऑक्सीजन के साथ,
दूसरी सिग्मा बॉन्ड भी बनी ऑक्सीजन के साथ। ये दोनों अलग अलग ऑक्सीजन है। एक जो है वो हाइड्रोजन वाली ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनेगी, जो हाइड्रोजन वाली ऑक्सीजन थी उसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनेगी, और जो तीसरी सिग्मा बॉन्ड बनती है वो बनती है हमारी एल्काइल ग्रुप के साथ। तो कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड था, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करके 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो बना लेगा। उसके बाद जो हमारे ऑक्सीजन हैं या जो हमारा कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इन तीनों के पास एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा। ये उस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल को यूज करके साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, और वो जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है। ये सारी चीजें जो है वो आपको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं। तो हमारे पास ये है हमारा कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल, इसके पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, इसके पास भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, और इसके पास भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो सकती थी, इसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, इसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और इसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे ये हो सकती थी कि ये इसके साथ ओवरलैप कर ले। तो या तो ये करेगा ऊपर वाली ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप, या ये करेगा नीचे वाली ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप। तो हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो आएगा वो क्या आएगा, ये दो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाए, ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2। दोनों का जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, देखो, जो हमारे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों ऑक्सीजन पे शेयर हो जाएंगे। मतलब यहां पे भी ओवरलैपिंग होगी और यहां पे भी ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग जो है वो तीनों पे डीलोकलाइज्ड हो जाएगी। उसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि जो मेरी पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है। कभी इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, कभी इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वो इन दो का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को बॉन्ड वाइज में शो कर रहा हूं यहां पे नीचे। तो हमारे पास ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला स्ट्रक्चर। ये लोन पेयर यहां पे डोनेट होंगे, यहां पे चला जाएगा हमारे पास, तो ये बनेगा इसका दूसरा स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं। जो डबल बॉन्ड है वो हमें डॉटेड दिखानी पड़ेगी क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड है। तो ये हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में आपने क्या देखा, जो हमारी ये वाली CO बॉन्ड है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो हमारी ये वाली CO बॉन्ड है यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब आप अगर नॉर्मल मॉलिक्यूल देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का, नॉर्मल मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉर्मली हम हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक तो CO बॉन्ड होती है सिंगल और एक CO बॉन्ड होती है डबल। रेजोनेंस के थ्रू हमने ये देखा कि इसका भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसका भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सिंगल बॉन्ड का अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उस वजह से ये वाली जो बॉन्ड है ये शॉर्टर हो जाएगी। जो आप कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड पढ़ते हो एल्कोहल्स में, या कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड आप पढ़ते हो ईथर्स में, एल्कोहल और ईथर में कार्बन ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड जो है वो थोड़ी लंबी होती है। मैं इसको दोबारा ऊपर बना देता हूं। आपने ये देखा कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये वाली बॉन्ड जो है ये शॉर्टर हो गई। शॉर्टर होने की वजह से क्या हुआ, जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में एग्जिस्ट करती है वो छोटी होगी एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एल्कोहल या ईथर में। क्योंकि एल्कोहल और ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड होती है उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती, वो लंबी होगी। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड थी उसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उस वजह से वो बॉन्ड थोड़ी सी छोटी हो जाती है, तो उसकी लेंथ आपको छोटी मिलेगी।
सिमिलरली जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो हमें मिलता है एल्डिहाइड्रोकीटोन्स में। यहां पे ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की लेंथ जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि ये देखो ये वाली जो डबल बॉन्ड है ये परमानेंट नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड वाला कैरेक्टर भी आ जाएगा, तो ये वाली बॉन्ड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में लॉन्गर हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही सी डबल बॉन्ड को एल्डिहाइड्रोकीटोन्स में देखोगे तो एल्डिहाइड्रोकीटोन्स में जो हमारी ये बॉन्ड होती है ये थोड़ी शॉर्टर होती है, क्योंकि वहां पे कोई रेजोनेंस नहीं होती, वहां पे प्रॉपर डबल बॉन्ड होती है। तो ये हमारे पास हमारी कुछ इंफो थी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, बाकी फिर आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।